So now we are starting with another communicable disease, that is tetanus. It is also very important like rabies, and it is caused by, as we all know, Clostridium tetani, which is a gram-positive anaerobic bacilli, spore forming, spore forming, spore forming, and spores appearing drumstick pattern. ठीक है, इसमें जो होते हैं, इसके बारे में एक चीज और पढ़नी है. दिस बैक्टीरिया इज सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट. तो इट इज सेंसिटिव टू ऑटोक्लेव 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 121 डिग्री सी फॉर 20 मिनट्स. एज वी ऑल नो, टीबी में हमने पढ़ा था 121 15 मिनट्स 15 mmHg प्रेशर. यहाँ पे 121 डिग्री सी 20 मिनट्स. इट इज रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग एंड क्रिसॉल स्लैश फिनॉल. क्रिसॉल फिनॉल हम टीबी में स्पूटम को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते थे. एंड इसके टॉक्सिन्स जो होते हैं, ये दो टॉक्सिन्स होते हैं. एक होता है टेटनोलाइसिन, एक होता है टेटनोस्पाज्मिन. ठीक है. जो टेटनोलाइसिन होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. जो टेटनोस्पाज्मिन होता है ये एक्चुअली डिजीज करता है. तो ये क्या करता है डिजीज में, ये प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ इनहिबिटर को इनहिबिट कर देता है. इनहिबिट्स प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, जिसकी वजह से अब देखो, प्री सिनेप्टिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम होगा, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एक्शन बढ़ जाएगा. इंक्रीज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से क्या होगा, अनअपोज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे. ठीक है, अनअपोज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे. तो इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, लॉक जॉ एंड ओपिस्थोटोनस पोजीशन. ये अनअपोज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है. ठीक है. फिर उसके बाद हम सोर्स एंड रिजर्वायर की बात करते हैं. सोर्स एंड रिजर्वायर, इसका सोर्स क्या है, सोर्स एंड रिजर्वायर दोनों सेम होते हैं, दैट इज सॉइल. एंड इसमें जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट डायरेक्ट या इनोक्यूलेशन. अब डायरेक्ट में हमारे क्या क्या आते हैं, उसमें इसका एक निमोनिक है, DTICS. डी मीन्स ड्रॉपलेट, टी मीन्स ट्रांसप्लेसेंटल. मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है. अब ड्रॉपलेट पास के एरिया में होती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है. ट्रांसप्लेसेंटल तो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहता है. और आई मतलब इनोक्यूलेशन मतलब उसके ऊपर सीधा जाके उसने इन्फेक्शन दे दिया. ये हम इन्फेक्शियस डिजीजेस में पढ़ेंगे ये सारी डेफिनेशन. सी मतलब कि कांटेक्ट एंड एस मतलब सॉइल. ठीक है, तो इन सब के थ्रू ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है टिटनेस का. एंड इंक्यूबेशन पीरियड, एक्चुअली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इंक्यूबेशन पीरियड यू कैन नॉट रिमेंबर इंक्यूबेशन पीरियड फॉर ऑल डिजीजेस. बट ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 10 days भी हो सकता है, और कई बार मंथ्स भी हो सकता है, और वीक्स भी हो सकता है. ठीक है, इसका हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं, मेन बात हमें प्रिवेंशन की बात आती है. तो प्रिवेंशन प्रिवेंशन कैसे करते हैं, एक तो हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन देखते हैं. एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन, आई थिंक यू नो द एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन, व्हाट आर दे.
एक्टिव इम्यूनाइजेशन मीन्स कि बॉडी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द एंटीबॉडी, मतलब कि हम सिर्फ डेड वायरस या टॉक्साइड जो भी है हम लाइव वैक्सीन उसको दे रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी इज फॉर्मिंग द एंटीबॉडी। बट पैसिव वैक्सीनेशन मीन्स वी आर गिविंग पैसिवली द एंटीबॉडी दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइक रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, हेयर टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ठीक है, तो इसमें वैक्सीन आती है, तो इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन में 3 वैक्सीन आती हैं, दैट इज जो टिटनेस से रिलेटेड है, जो कि है टीटी, डीपीटी एंड पेंटावलेंट। एक्चुअली टीडी भी होती है जो कि हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं, और अब टीटी की जगह टीडी रिप्लेस हो गई है, ठीक है। एंड तो एनआईएस मैंने आपको बताया, यहाँ टीडी लिख लो। एनआईएस मैंने बताया एनआईएस में होती है, अंडर एनआईएस तो आपको पेंटावलेंट तो बताइए कब कब देते हैं, 6, 10, 14 देते हैं। डीपीटी कब तक देते हैं, पेंटावलेंट पेंटावलेंट ही लिख देते हैं, वेलेंट, ठीक है। डीपीटी कब कब देते हैं, 16-24 मंथ्स, एंड आपका 5 to 6 ईयर में डीपीटी देते हैं। एंड टीडी कब देते हैं, 10 ईयर पे देते हैं, और एक 16 ईयर पे देते हैं। तो अब हमने टीडी कर दिया, टीटी की जगह रिप्लेस करके। ट्रॉमा केसेस में हम टीटी देते हैं, टीटी इन ट्रॉमा केसेस। ट्रॉमा केसेस उसका हम शेड्यूल देखेंगे, उसका शेड्यूल यहीं पे देख लेते हैं। ट्रॉमा केसेस का जो शेड्यूल होता है दैट इज 2 डोजेज होती हैं, 2 प्राइमरी डोजेज प्लस 2 बूस्टर डोजेज। कई जगह एक बूस्टर डोज भी देते हैं। तो 2 प्राइमरी डोजेस कब होती हैं, एक 0, एक 1 मंथ में, दैट इज 4 वीक्स। ऑब्वियसली आप टीटी वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन के बीच में हम जनरली 4 वीक्स का गैप तो रखते ही हैं। और 2 बूस्टर डोजेज होती हैं। बूस्टर डोज कब होती हैं, एक होती है आफ्टर 1 ईयर, मतलब यहाँ पे आपने ली प्राइमरी डोज 1, यहाँ लिया आपने प्राइमरी डोज 2, इनके बीच में 4 वीक का गैप, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, इधर आगे जाके आपने यहाँ पे लिया आपने क्या, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ऑफ द लास्ट वैक्सीन दैट इज फर्स्ट बूस्टर, एंड आफ्टर 5 ईयर ऑफ लास्ट बूस्टर दैट इज सेकेंड बूस्टर। समझ आया ना, पहले पहली डोज आएगी, फिर उसके 4 वीक बाद दूसरी डोज आएगी, फिर उसके 1 ईयर बाद पहला बूस्टर आएगा, उसके 5 ईयर बाद सेकेंड बूस्टर आएगा, ठीक है। ये आपको टीटी हम ट्रॉमा केसेस में देते हैं, टीडी जनरली हम एनआईएस में देते हैं। एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या देते हैं, सबको पता ही है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि हम कितने रेट पे देते हैं, 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, ऑफ ऑल एजेस, टू ऑल एजेस। और ये कितने दिन के लिए इफेक्टिव रहता है, 30 डेज के लिए इफेक्टिव रहता है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ पेशेंट डिफाइन करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स। इसमें कैटेगरीज ऑफ, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखेंगे। तो हम देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स। इसमें कैटेगरी ए होता है, कैटेगरी बी होता है, कैटेगरी सी होता है, कैटेगरी डी होता है। कैटेगरी ए मतलब कि उसने अपना टीटी, नॉट टीडी, टीटी मींस ट्रॉमा केसेस, तो टीटी इम्यूनाइजेशन पूरा लिया है, और बूस्टर जो लिया था उसने लास्ट बूस्टर दैट इज विद इन 5 ईयर, कंप्लीट टीटी वैक्सीनेशन एंड लास्ट बूस्टर लेस देन 5 ईयर, मतलब विद इन लिख लो, विद इन 5 ईयर, ठीक है। बी वाला होता है, इसने टीटी अपना टीटी वो कंप्लीट किया हुआ है, एंड लास्ट बूस्टर विद इन 5 to 10 ईयर, ठीक है, 5 to 10 ईयर। लेकिन सी है, इसने भी टीटी कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन लास्ट बूस्टर जो है इसका मोर देन 10 ईयर, ठीक है। और डी मतलब नॉट श्योर, नॉट नोन, उसको पता नहीं कि उसने टीटी लिया है या नहीं लिया है। पहला हमने देखा कि उस ए बी सी तीनों ने टीटी के पूरे 2 प्राइमरी डोजेज और 2 बूस्टर डोजेज लिए हुए हैं, लेकिन ए मीन्स कि उसने जो बूस्टर डोज लिया था, कई बार एक ही बूस्टर देते हैं हम, तो उसने जो भी बूस्टर लिया था वो 5 साल पहले
5 साल पहले लिया था या 5 साल के अंदर लिया था। ठीक है, कैटेगरी बी मीन्स 5 साल से भी दूर चला गया, दैट इज 5 से 10 साल के बीच में लिया था। कैटेगरी सी मीन्स 10 साल से भी ऊपर, बहुत पुराना हो गया, 10 साल से भी पहले लिया था उसने। अब इसी के बेसिस पे हमारा वैक्सीनेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन मतलब सबसे पहले हम देखेंगे वुंड इन ट्रॉमा, मतलब इन केसेस में हम वुंड देखेंगे। अगर वो क्लीन वुंड है, क्लीन वुंड होगा, या वो डर्टी वुंड होगा, दैट इज आपका अनक्लीन वुंड होगा, दैट इज सॉइल होगी उस पे। बेसिकली क्लीन अनक्लीन का मतलब ये है। तो क्लीन वुंड है, और इसमें हम कैटेगरी डिफाइंड है, कैटेगरी ए पेशेंट, कैटेगरी बी पेशेंट, कैटेगरी सी पेशेंट, कैटेगरी डी पेशेंट। ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो अगर कैटेगरी ए पेशेंट है, क्लीन वुंड के साथ आता है, तो सिंपल वुंड केयर जो हमने रिवीज में पढ़ा था। ठीक है, अनक्लीन में भी वुंड केयर, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। अगर बी कैटेगरी बी का पेशेंट आता है क्लीन वुंड के साथ, तो वुंड केयर तो करेंगे ही, प्लस 1 टीटी लगा दो। इसमें वुंड केयर करेंगे, वुंड केयर प्लस 1 टीटी। ठीक है, अब अगर सी कैटेगरी का पेशेंट आता है क्लीन वुंड के साथ, तो उसमें वुंड केयर करेंगे प्लस 1 टीटी सेम। लेकिन यहाँ पे चेंज है, वुंड केयर करेंगे प्लस 1 टीटी देंगे, प्लस 1 क्या देंगे, ये टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन ए, मतलब क्योंकि एक्चुअली एक अनक्लीन वुंड है ना, इसलिए। और डी में हम क्या करेंगे, वुंड क्लियर करेंगे, कंप्लीट टीटी शेड्यूल, कंप्लीट टीटी शेड्यूल, पूरा टीटी शेड्यूल देंगे उसको, दैट इज दो प्राइमरी डोज एंड एक या दो बूस्टर डोज। और अगर अनक्लीन वुंड के साथ आता है तो वुंड केयर करेंगे प्लस कंप्लीट टीटी शेड्यूल प्लस टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये आपका ये, अब देखो, मान लो कोई भी पेशेंट आता है आपके पास ट्रॉमा में, तो आप सबसे पहले देखोगे कि उसका वुंड क्लीन है या उसका वुंड अनक्लीन है। तो अगर वो क्लीन वुंड होता है, तो आप ये पूछोगे कि उसने टीटी का जो बूस्टर लिया था, सबसे पहले आप पूछोगे कि उसको अपनी टीटी वैक्सीनेशन का पता है या नहीं पता है। अगर वो बोलता है कि उसको नहीं पता है, उसको कुछ भी याद नहीं है, तो आप डी की तरफ जाओगे, दैट इज वुंड केयर करोगे और कंप्लीट टीटी शेड्यूल लगाओगे, सिंपल। अगर वो फिर वो बोलता है नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो आप पूछोगे कि आपने कब लिया था, आपने 5 साल के अंदर लिया था या 5 साल से लेट हो गया। तो अगर वो बोलेगा 5 साल के अंदर लिया था, तो आप सिर्फ वुंड केयर कर दोगे, टीटी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है कि मैंने 5 साल से, बहुत टाइम हो गया, मैंने 5 साल से पहले लिया था, तो फिर आप वुंड केयर प्लस 1 टीटी लगाओगे, और ये दोनों उसी में ही आते हैं। अब वो मतलब नहीं 10 साल से बाद लिए, 10 साल से पहले लिया हो तो वो सी बन गया, तो भी सेम है। अगर 5 से 10 साल में लिया हो तो भी सेम है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही पूछना है। इसका हम वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि पेशेंट इन ट्रॉमा, आपके पास कोई पेशेंट आया, उस आपने देखा क्लीन वुंड, क्लीन वुंड। ठीक है, पहले क्लीन वुंड को देखते हैं। क्लीन वुंड में आपने सबसे पहले पूछा रिमेंबर, रिमेंबर टीटी, हाँ सॉरी ऐसे नहीं, हाँ, रिमेंबर टीटी वैक्सीनेशन, यस या नो। अगर नो, तो उसको सिंपल आप क्या कर दो, ये दे दो, वुंड केयर प्लस कंप्लीट टीटी, वुंड केयर, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा, वुंड केयर प्लस कंप्लीट टीटी वैक्सीनेशन या शेड्यूल। अगर वो बोलता है कि वो रिमेम्बर करता है, कि उसको याद है उसने टीटी वैक्सीनेशन कब लिया था, तो उससे आप नेक्स्ट सवाल पूछो कि, इधर नहीं, इधर लिखते हैं इसे थोड़ा, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पूछो कि लेस देन 5 ईयर में था या मोर देन 5 ईयर। ठीक है, अगर लेस देन 5 ईयर है, तो लेस देन 5 ईयर है तो सिर्फ उसको वुंड मैनेजमेंट दे दो। अगर वो मोर देन 5 ईयर है, तो वुंड मैनेजमेंट प्लस 1 टीटी का शॉट दे दो। टीटी शॉट मीन्स टीटी वैक्सीनेशन, वही टीटी क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन लगा दो एक। ठीक है, और अगर अनक्लीन वुंड है, अनक्लीन वुंड है, अनक्लीन वुंड का भी देख लेते हैं। तो अनक्लीन वुंड में सबसे पहले आप देखोगे कि आपको याद है या नहीं है। याद, वो बोलेगा याद नहीं है, तो आप क्या दोगे उसको, याद नहीं है तो
वुंड केयर दोगे, कंप्लीट टीटी शेड्यूल दोगे और ये टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे, ठीक है। लेकिन अब आप उससे पूछोगे कि अगर आपको ये, अगर वो बोलता है कि मुझे याद है, तो अगर वो बोलेगा कि मेरे को लेस देन 5 ईयर्स हुए, मतलब 5 साल के अंदर ही लगा है, तो सिर्फ वुंड केयर दोगे, दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर वो बोलता है कि मुझे 5 से 10 साल हुए हैं, तो आप वुंड केयर प्लस टीटी दोगे। अगर वो बोलता है 10 साल से भी ऊपर हुए हैं, तो उसमें ऐड कर दोगे टीआईजी, दैट इज टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सबसे पहले आप यही पूछोगे उससे कि, आप उससे पूछोगे कि रिमेंबर टीटी वैक्सीनेशन। अगर वो बोलता है यस, अगर वो बोलता है नो, अगर वो बोलता है नो, तो सिंपल आपको क्या करना है, वुंड केयर करना है प्लस कंप्लीट टीटी शेड्यूल प्लस टीटी इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर वो बोलता है यस मुझे याद है, तो इसमें तीन आप चीजें इससे पूछोगे, या तो लेस देन 5 ईयर में लगवाया होगा, या 5 to 10 ईयर में लगवाया होगा, या मोर देन 10 ईयर में लगवाया होगा। अगर लेस देन 5 ईयर में लगवाया, कैटेगरी ए पेशेंट है, वुंड केयर करोगे। अगर 5 to 10 ईयर में लगवाया है, कैटेगरी बी पेशेंट है, वुंड केयर प्लस टीटी 1 शॉट दे दोगे। और फिर मोर देन 10 ईयर तो वुंड केयर करोगे प्लस टीटी शॉट दोगे प्लस वो टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे। ठीक है, ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है पेशेंट इन ट्रॉमा। तो अगर पेशेंट आता है ट्रॉमा में, सबसे पहले आपको देखना है क्लीन वुंड है या अनक्लीन वुंड है। क्लीन वुंड है तो उससे पूछना है क्या तुम्हें याद है कि तुमने टीटी का कब वो लिया था। वो बोलता है नहीं मुझे नहीं याद, तो सीधा वो कैटेगरी डी पेशेंट, कंप्लीट टीटी शेड्यूल, वुंड केयर और बस इतना ही करेंगे। अगर वो अनक्लीन वुंड के साथ आता है, तो इसी पेशेंट में हम क्या बोलते हैं, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे। आपको बोलता है मुझे याद है, तो आप सिर्फ सिंपल पूछोगे 5 साल से 5 साल के अंदर लगवाया है क्या। वो बोलेगा हाँ 5 साल के अंदर लगवाया, तो वुंड केयर। अगर वो बोलेगा 5 साल से ज़्यादा हो गए, तो वुंड केयर प्लस टीटी दे दोगे। लेकिन अगर ये अनक्लीन वुंड होता है, तो 5 साल से ज़्यादा में भी आप देखते 5 से 10 के बीच में, 10 से ज़्यादा है 5 से 10 के बीच में, तो टीआईजी नहीं देते हैं। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हो गया, तो फिर टीआईजी उसमें ऐड करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रॉमा में हम लोग टीडी नहीं देते हैं, ट्रॉमा में हम लोग टीटी देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि ट्रॉमा केसेस में क्या होता है। और टीआईजी हम हर केस में नहीं देते हैं, हम टीआईजी किसी किसी केस में देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, जो कि इजी सा है काफ़ी, दैट इज टिटनस नियोनेटोरम, नियोनेटोरम, नियोनेटोरम। ठीक है, टिटनस नियोनेटोरम, जिसको एर्थ डे डिजीज भी बोलते हैं, एर्थ डे डिजीज भी बोलते हैं। एक्चुअली इंडिया हैज एलिमिनेटेड टिटनस नियोनेटोरम। तो इसका एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है? एलिमिनेशन criteria is that the number of cases should be less than 1/1000 live birth। ठीक है, और जब हमने इसको अगस्त 2015 में एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेटेड इन अगस्त 2015। ठीक है, तो एक्चुअली इसके बेसिस पे हम ना कई बार कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का कैटेगराइजेशन करते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हाई रिस्क एरिया होता है, एक हाई रिस्क एरिया, एक होता है कंट्रोल, एक होता है एलिमिनेटेड एरिया, एलिमिनेटेड एरिया। ठीक है, और उसके ऊपर हेडिंग क्या होती है? टिटनेस नियोनेटरम या नियोनेटल टिटनेस इंसिडेंस पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, और दूसरा होता है कंप्लीट टीटी कवरेज, टीडी नहीं टीटी, दैट इज 2 या 2 से ज़्यादा डोजेज लिए हैं, मतलब प्राइमरी डोजेज लिए होंगे उसमें सारे। और तीसरा होता है दैट इज क्लीन क्लीन डिलीवरी परसेंटेज बाय ट्रेंड प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब कितनी क्लीन डिलीवरी कर रहा है। एक्चुअली जो ये मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड होता है ना, वो इसका यही होता है, क्या बोलते हैं, अनक्लीन क्लैंपिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। तो इसलिए यहाँ पे क्लीन डिलीवरी का एक कॉलम है। ठीक है, तो अगर इसको, ठीक है, अगर ये न्यूनेटल इंसिडेंस पर 1000 लाइव बर्थ मोर देन वन है, और इम्पोर्टेंट है, इसके साथ और है,
और लेस देन 70% आपका कंप्लीट टीटी कवरेज है, और आपका लेस देन 50% क्लीन डिलीवरी है। मतलब इनमें से कुछ भी होगा तो वो हाई रिस्क है। ऑब्वियसली हमें हाई रिस्क को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करना है, तो इसलिए हमने हाई रिस्क को और में रखा कि इनमें से ये कुछ भी हो जाए। लेकिन कंट्रोल में हमने बोला एंड आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कम होगा ना इसमें, तो लेस देन 1 होगा एंड मोर देन 70% एंड मोर देन 50%। मतलब सेम जो हाई रिस्क में लेस देन था, मतलब उल्टा हो गया, जो हाई रिस्क में ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया, और जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया। एलिमिनेटेड कब बोलते हैं, जब ये जो हो लेस देन 0.1 हो, एंड जो कंप्लीट टीटी कवरेज है शुड बी ग्रेटर देन 90%, एंड जो क्लीन डिलीवरी है शुड बी ग्रेटर देन 75%। तो एक क्राइटेरिया होता है हम क्लासीफाई करने का कि ये एरिया जो है क्या बोलते हैं, एरिया एलिमिनेटेड हो गया, इस एरिया में कंट्रोल हो गया या हाई रिस्क हो गया। तो इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया था इन अगस्त 2015 में, और हमने इसका क्या बोलते हैं एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या लिखा था, लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, टिटनेस में इतना ही है। एंड थैंक यू।